अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यू है फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेशन की थी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की। डेरिवेशंस हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आज की वीडियो से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, डेट इज़ स्पेक्ट्रम। इस टॉपिक में हमने क्या करना है, स्पेक्ट्रम को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। स्पेक्ट्रम को हम देखेंगे क्या है, फिर स्पेक्ट्रम की टाइप्स उस पर बात करेंगे, देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ स्पेक्ट्रम, व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू बैंड ऑफ सेवरल कलर्स, दिस बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। देखो, जब हम वाइट लाइट को पास करेंगे प्रिज्म से तो वो वाइट लाइट स्प्लिट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। और हमें कलर का एक बैंड मिलेगा, उस बैंड को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। अभी हम देखते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक लाइट बल्ब, ठीक है। इससे वाइट लाइट आ रही है। इस वाइट लाइट को हमने पास किया प्रिज्म से, ठीक है। ये क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म से जब हम वाइट लाइट पास करेंगे तो होगा क्या, ये वाइट लाइट स्प्लिट हो जाएगी अपने कंपोनेंट्स में, ठीक है। डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी और हमें एक बैंड मिल जाएगा कलर्स का, ठीक है। जैसे सबसे टॉप पर होता है रेड कलर। जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म से स्प्लिट करेंगे, टॉप पे हमें मिलेगा रेड कलर, उसके बाद होगा ऑरेंज, देन येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो ये 7 कलर्स हमें मिलेंगे जब हम वाइट लाइट को पास करेंगे प्रिज्म से। तो वाइट लाइट का प्रिज्म से पास होकर स्प्लिट हो जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, फैल जाना, स्प्लिट हो जाना, ब्रेक हो जाना। तो जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास होकर स्प्लिट हो जाएगी उससे हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जन। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन के रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, एक बैंड मिलेगा कलर्स का, ठीक है। एक बैंड होगा जिसमें डिफरेंट कलर्स होंगे, उस बैंड ऑफ कलर्स को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। अब जो स्पेक्ट्रम में कलर्स की अरेंजमेंट है, सबसे टॉप पर रेड है, देन ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ये है वेव लेंथ की बेस पर, ठीक है। मतलब कि जो रेड कलर है वो सबसे टॉप पर है। टॉप पे होने की वजह क्या है कि रेड कलर की जो वेव लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे बॉटम पे हमें क्या मिल रहा है, वायलेट कलर। तो इट मीन्स वायलेट कलर की वेव लेंथ सबसे कम है। मैक्सिमम वेव लेंथ किसकी है, रेड की। मिनिमम वेव लेंथ किसकी है, वायलेट की। कितनी वेव लेंथ होगी रेड कलर की, 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और वायलेट की कितनी होगी, 4000। बाकी कलर्स की वेव लेंथ इन दोनों के दरमियान होगी। और हमने ये बात पहले डिस्कस की है कि जिसकी वेव लेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम और उसकी एनर्जी भी कम, और जिसकी वेव लेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ पे वेव लेंथ किसकी ज़्यादा है, रेड कलर की। तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होंगे, कम। वायलेट कलर की वेव लेंथ कम है तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे, यहाँ पर हमने सिर्फ इसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो कि हमने डिस्कस करना है वो है पॉलीक्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। पॉली मीन्स मोर देन वन, पॉली मीन्स मोर देन वन। और क्रोमेटिक का वर्ड हम लगाते हैं कलर्स के लिए, ठीक है। मोनो मीन्स वन, क्रोमेटिक कलर्स, ठीक है। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट ऐसी लाइट है जो एक से ज़्यादा कलर्स से मिलके बनी हो। जैसे कि वाइट लाइट इन तमाम कलर से मिलके बनी है, ठीक है। जब हमने वाइट लाइट को स्प्लिट किया तो ये अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गई, ठीक है। तो इट मीन्स कि वाइट लाइट किससे मिलके बनी थी, इन तमाम कलर से। तो वाइट लाइट क्या है, एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, मतलब कि वाइट लाइट इन तमाम कलर से मिलके बनी है। तो वाइट लाइट क्या हुई, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। अच्छा, अब कलर्स का मतलब क्या, वेवलेंथ, क्योंकि हर कलर की अपनी एक ख़ास वेवलेंथ है। जैसे कि रेड कलर की है 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऑरेंज की अपनी एक ख़ास है, येलो की भी ख़ास वेवलेंथ है, और लास्ट में वायलेट की कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
तो कलर मतलब क्या, वेवलेंथ। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी लाइट जो डिफरेंट वेव लेंथ से मिलके बनी हो, जिसमें डिफरेंट तरह की वेव लेंथ शामिल हो। ठीक है, वाइट लाइट भी डिफरेंट वेव लेंथ से मिलके बनी है, 7000, फिर उससे कम वेव लेंथ ऑरेंज की, देन उससे कम येलो, फिर ग्रीन की और कम, ब्लू की कम, इंडिगो की कम, और लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, 4000। तो इन तमाम वेव लेंथ से मिलके, इन तमाम वेव लेंथ की लाइट से मिलके क्या बनी है, वाइट लाइट। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को हम दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बल्कि दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि कलर का मतलब क्या, वेव लेंथ। हर कलर की अपनी एक ख़ास वेव लेंथ है। ठीक है, तो पॉलीक्रोमेटिक समझ आया। पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या है, वो लाइट जो बहुत से डिफरेंट वेव लेंथ से मिलके बनी हो, वो लाइट जिसमें डिफरेंट तरह की वेव लेंथ्स मौजूद हों। ठीक है, अब बात आती है मोनोक्रोमेटिक लाइट की। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसी लाइट है जिसमें सिर्फ एक वेव लेंथ होगी। एक वेव लेंथ होने का मतलब क्या, उसका कलर एक होगा। जैसे कि रेड लाइट ले लो, ठीक है, रेड लाइट, ठीक है, लाइट भी डिफरेंट कलर्स की होती है ना, रेड लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है, ग्रीन, इस तरह से हमने क्या ले लिया, रेड लाइट। रेड लाइट है, कलर स्पेसिफिक हो गया, कलर क्या एक ही है इसमें, रेड, तो मतलब इसकी वेव लेंथ भी क्या होगी, 7000 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या कहलाएगा, मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक कलर की लाइट। मोनो वन क्रोम कलर लाइट, एक कलर की लाइट, रेड कलर की लाइट, ये किसकी एग्जाम्पल आ गई, मोनोक्रोमेटिक। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। नंबर 1 टाइप है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, सेकंड है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम को फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है इमेजन स्पेक्ट्रम और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम कह दो, इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कितनी टाइप्स है स्पेक्ट्रम की, दो, कंटिन्यूस और लाइन। फिर लाइन स्पेक्ट्रम फर्दर दो में डिवाइड हो रहा है, इमेजन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, देखो जब हम वाइट लाइट को पास कर रहे हैं प्रिज्म से तो हमें बैंड ऑफ कलर मिल रहा है, जिससे हम कह रहे हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब अगर हम इस स्पेक्ट्रम को देखेंगे ना, तो इसमें जो कलर्स हैं ये आपस में ब्लेंड हुए हुए होंगे। ठीक है, रेड है, फिर ऑरेंज जो कलर होगा वो उसमें ब्लेंड हुआ हुआ होगा, फिर येलो उसमें ब्लेंड हुआ हुआ होगा, और हमें दरमियान में कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं दिखेगी, कोई ऐसी लाइन नहीं दिखेगी जो इन दो कलर्स को सेपरेट कर रही हो। लाइन ऑफ डिमार्केशन मीन्स ऐसी लाइन जो दो चीज़ों को सेपरेट कर रही हो। तो यहाँ पे हमें कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं दिखेगी, बल्कि जो तमाम कलर्स हैं वो आपस में ब्लेंड हुए हुए होंगे, डिफ्यूज़ होंगे। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये कंटिन्यू है, दरमियान में कोई गैप नहीं है, कोई लाइन नहीं है जो दो कलर्स को सेपरेट कर रही हो, कोई बाउंड्री नहीं है कलर्स के दरमियान। ठीक है, ये कैसे है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल में है रेनबो। ठीक है, अगर हम रेनबो को देखें तो रेनबो में जो कलर्स हैं वो भी कैसे होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि रेड कलर, फिर गैप है, फिर हमें ऑरेंज कलर मिल रहा है, फिर गैप है, फिर येलो कलर है, फिर स्पेस है, गैप है, फिर हमें ब्लू मिल रहा है, फिर ग्रीन, इस तरह से नहीं होगा, बल्कि जो कलर्स हैं स्पेक्ट्रम के वो कैसे होंगे, ब्लेंड हुए हुए होंगे, आपस में डिफ्यूज़ होंगे। ठीक है, हम दो कलर्स को सेपरेट नहीं कर सकेंगे वहाँ पे। तो रेनबो किसकी एग्जांपल आ गई, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। इसके अलावा वाइट लाइट हमें हमेशा कौन सा स्पेक्ट्रम देगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे देख ली। नाउ अभी तक हमने क्या बात की कि स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम और इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को फिर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम और इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को हम पहले जनरल देख लेते हैं क्या है, ठीक है, फिर हम उसकी टाइप्स पर जाएंगे। लाइन स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम होगा जिसमें हमें कलर्स के दरमियान लाइन ऑफ डिमार्केशन मिलेगी। ठीक है, एक कलर हमें मिला, फिर गैप आ गया, ब्लैक डार्कनेस आ गई। ठीक है, फिर हमें दूसरा कलर मिल रहा है, दूसरा बैंड मिल रहा है, फिर क्या आ गई, डार्कनेस। ठीक है, डार्कनेस,
फिर हमें दूसरा बैंड मिलेगा कलर का, फिर क्या आ गई दोबारा से डार्कनेस। तो यहाँ पर देखो जो कलर्स हैं वो कैसे डिफ्यूज नहीं है एक दूसरे में, ठीक है, सेपरेट हैं। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में हमें एक कलर की लाइन मिली, फिर दूसरे कलर की लाइन मिली, और थर्ड कलर, फोर्थ कलर, और इनके दरमियान क्या है सेपरेशन, डार्क स्पेसेस, ठीक है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें कलर्स आपस में ब्लेंड नहीं हुए हुए होंगे, जिसमें कलर्स डिफ्यूज नहीं होंगे बल्कि सेपरेट सेपरेट होंगे। अब इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें मिलता कैसे है? इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें एटम से मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एब्सॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम है तो ये बात तो कंफर्म है कि कलर्स डिफ्यूज नहीं होंगे, कलर्स ब्लेंड हुए नहीं होंगे, सेपरेट सेपरेट होंगे। अब एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस तरह का स्पेक्ट्रम होगा? जैसे कि ये स्पेक्ट्रम है, रेड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर रेड की वेवलेंथ क्या होती है 7000, ये 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यहाँ से हमें रेड लाइट मिल रही है 7000 के बाद फॉर एग्जांपल वेवलेंथ आ गई 6800, फिर 6700, 6600, ठीक है। फॉर एग्जांपल 6500, इस तरह से हमें कलर्स मिलते जा रहे हैं। अचानक से यहाँ पे क्या होगा, हमें एक डार्क लाइन मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल 6400 की जो वेवलेंथ थी वो यहाँ पर हमें नहीं मिली, उसकी जगह पे हमें क्या मिल गया, डार्कनेस। यहाँ से हमें ठीक मिल रहा था स्पेक्ट्रम, रेड की 7000, फिर 6800 की वेवलेंथ मिली, फिर 700, फिर 600, फिर 500, फिर यहाँ पे क्या हुआ, कलर्स मिलते गए। यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से डार्कनेस। डार्कनेस क्यों मिली, डार्क बैंड क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर जो 6400 फॉर एग्जाम्पल 6400 की जो वेवलेंथ थी वो यहाँ पर नहीं मिली, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, उसके बाद 6300 हमें वैसे ही मिला, ठीक है। फिर उसके आगे भी हमें लाइंस मिलती गई 6100, देन 6000, फिर 5900, यहाँ पे हमें कलर्स मिल रहे हैं, ठीक है। अचानक से यहाँ पे फिर क्या होगा, हमें एक और डार्क बैंड मिल गया 5900 के बाद। मतलब यहाँ पर जो 5800 की वेवलेंथ थी वो नहीं मिली। यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, हमें तमाम वेवलेंथ लाइन से मिल रही है, अचानक से क्या हो रहा है, एक वेवलेंथ गायब हो जा रही है। फिर बाकी तमाम वेवलेंथ हमें मिल रही है, अचानक से क्या हो रहा है, एक वेवलेंथ गायब हो जा रही है। स्पेक्ट्रम कैसा है, कलर्स देन एक डार्क बैंड, फिर कलर्स तमाम वैसे ही मिल रहे हैं, फिर एक डार्क बैंड, कलर्स हैं और लाइन डार्क है, कलर्स हैं लाइन डार्क है। देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, हम कोई भी लाइट ले लेते हैं, ठीक है। वाइट लाइट हमने ले ली, वाइट लाइट, ठीक है, सोर्स हमने इसका बल्ब ले लिया फॉर एग्जांपल। अब वाइट लाइट को हम क्या कर रहे हैं, एक गैस सैंपल है हमारे पास, क्या है, एक गैस सैंपल, इसमें कोई भी गैस हमने फिल कर दी, कोल गैस, कोल मतलब हमने उसको हीट नहीं किया, ठीक है, कोल गैस है। यहाँ से वाइट लाइट हमने पास की, वाइट लाइट कहाँ पे गई, इस गैस में, गैस सैंपल में गई, ठीक है। गैस सैंपल से जब ये लाइट निकली, ठीक है, ये वाइट लाइट आ रही है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर गैस सैंपल से पास कर दिया। गैस सैंपल से पास होने के बाद ये लाइट यहाँ पे बाहर आई गैस सैंपल से। अब जो लाइट यहाँ पर गैस सैंपल से पास होने के बाद आई है, हम क्या कर रहे हैं, इसको अब प्रिज्म से पास करेंगे, ठीक है। प्रिज्म से पास करेंगे, क्या मिलेगा हमें, स्पेक्ट्रम मिलेगा, लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। कैसा लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। वेवलेंथ 7000 मिली, फिर 6900, 800 मिली, फिर यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से फॉर एग्जांपल 6750 की वेवलेंथ नहीं मिली, क्या मिल गया, डार्कनेस, डार्क बैंड। इसी तरह से फिर हमें बाकी वेवलेंथ मिलती गई, अचानक से क्या हुआ, 6000 वेवलेंथ गायब हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इस वजह से हुआ, देखो कि इस गैस के जो एटम्स हैं, ठीक है, गैस के एटम्स हैं, उन्होंने क्या किया, इस वाइट लाइट से, वाइट लाइट में हमें पता है तमाम वेवलेंथ्स हैं, ठीक है, फ्रॉम 7000 टू 4000, इनके दरमियान तमाम वेवलेंथ वाइट लाइट में मौजूद है। तो इन गैस के एटम्स ने क्या किया, इस वाइट लाइट से कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है।
और बाकी वेवलेंथ को पास होने दिया। यहाँ पर जो वाइट लाइट है इसमें तमाम वेवलेंथ हैं। गैस में क्या हुआ, कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो यहाँ पे हमें लाइट मिली है इसमें तमाम वेवलेंथ्स नहीं हैं क्योंकि कुछ यहाँ पर एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। अब जब हम इस लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे तो जो वेवलेंथ्स गैस ने एब्जॉर्ब कर ली, अपने पास रख ली, उनकी जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, डार्कनेस, डार्क बैंड। ठीक है, तो इसलिए जब हम वाइट लाइट को, अगर हम वाइट लाइट को डायरेक्ट पास कर दें प्रिज्म से, वाइट लाइट है, पास कर दो इसको प्रिज्म से, क्या मिलेगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जो कि अभी हमने देखा। बट अगर हम इस वाइट लाइट को पहले गैस सैंपल से पास करें और फिर प्रिज्म से पास करें तो हमें क्या मिलेगा, लाइन स्पेक्ट्रम। कौन सा लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो गई हैं। अच्छा, अब ये देख लो कि क्यों ये गैस सैंपल सिर्फ कुछ ख़ास वेवलेंथ को ही इसने एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ गैस सैंपल के जो एटम्स हैं उनके भी ऑर्बिट्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सिलेक्टिव है, वो हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सिर्फ उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा जो इसको फ़ायदा दे सकती है। कैसा फ़ायदा दे सकती है, जो इसको हेल्प करे इस लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए। फॉर एग्जांपल, ये इलेक्ट्रॉन अगर 6000 की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ले तो ये इससे यहाँ पे आ सकता है, फर्स्ट से सेकंड शेल में जा सकता है। तो ये क्या कर लेगा, इस 6000 को एब्जॉर्ब कर लेगा। और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं मौजूद है, इसको जो 5000 की वेवलेंथ है वो हेल्प कर सकती है हायर ऑर्बिट में जाने के लिए। ये क्या करेगा, उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिलेक्टेड वेवलेंथ्स ही एब्जॉर्ब हो रही हैं। ठीक है, बाकी तमाम हमें स्पेक्ट्रम में मिल रही है। नेक्स्ट वी हैव इमेजन स्पेक्ट्रम, इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम की एक टाइप हमने डिस्कस कर ली, एब्जॉर्प्शन, और नेक्स्ट है इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम, उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एब्जॉर्प्शन था, एब्जॉर्प्शन नाम से पता चल रहा है एब्जॉर्ब कर लेगा एटम, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। एटम के एनर्जी या वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की वजह से जिस तरह का हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे हम क्या कह देंगे, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होगा, इमेजन मतलब इमिट करना, कोई चीज़ निकालना। ठीक है, तो जब एटम कोई एनर्जी इमिट करेगा उससे जो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा वो क्या कहलाएगा, इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में हमने लाइट सोर्स दिया था, हमने वाइट लाइट वहाँ पे यूज़ की थी, फ़र्क क्या आता, बस एटम ने उसमें से कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। बट यहाँ पे हम कोई लाइट सोर्स नहीं देंगे। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे, फिर हम देखते हैं। पहले देखो कि ये स्पेक्ट्रम किस तरह का बनेगा, अभी बाकी बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये देखो स्पेक्ट्रम है, इसमें देखो क्या होगा, इसमें हमें कंप्लीट डार्कनेस मिलेगी और अचानक से क्या होगा, हमें एक कलर बैंड मिल जाएगा, फिर डार्कनेस और फिर दूसरा कलर बैंड। ठीक है, फिर डार्कनेस और फिर कलर। वहाँ पर क्या था, हमें कंटिन्यूस कलर मिल रहा था और एक डार्क लाइन, फिर कलर, फिर डार्क लाइन। यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे डार्कनेस है और एक कलर बैंड मिल रहा है, फिर डार्कनेस, डार्कनेस, देन एक कलर बैंड। यहाँ पे क्या होगा, हमें कोई भी वेवलेंथ नहीं मिली, अचानक से क्या हुआ, हमें यहाँ पे 6500 की वेवलेंथ मिल गई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिल गया, फॉर एग्जाम्पल 6100 वेवलेंथ, और हमें स्पेक्ट्रम ये दिख गया। ठीक है, कलर बैंड की फॉर्म में। वहाँ पे क्या था, सिलेक्टेड वेवलेंथ्स गायब थी, नहीं मिली थी। यहाँ पे क्या, सिलेक्टेड वेवलेंथ ही मिल रही है। समझ आ रही है बात, हमें डार्कनेस मिल रही है, कलर बैंड, फिर डार्कनेस और कलर बैंड। वहाँ पे हमें सिलेक्टेड वेवलेंथ नहीं मिली थी, यहाँ पे हमें सिलेक्टेड वेवलेंथ मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ कुछ ही वेवलेंथ्स विजिबल है, जबकि वहाँ पे कुछ ही वेवलेंथ विजिबल नहीं थी, बाकी सारी वेवलेंथ मौजूद थी। कुछ वेवलेंथ नहीं थी, यहाँ पे कोई भी वेवलेंथ नहीं है, सिर्फ कुछ वेवलेंथ्स मौजूद हैं। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे, इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखो ऐसा स्पेक्ट्रम बनता कैसे। देखो यहाँ पे गैस है, गैस सैंपल है, हॉट गैस। फ़र्क क्या है यहाँ पे, हॉट गैस, वहाँ पे क्या था, कोल्ड गैस। कोल्ड मतलब जिसको हमने हीट नहीं किया, यहाँ पे हमने इस गैस सैंपल को पहले क्या कर दिया है, हीट कर दिया है। अब ये गैस हॉट गैस है
ठीक है। हॉट गैस होने से क्या मतलब है कि इस गैस के जो एटम्स हैं उसको जब हमने हीट किया तो उसको एनर्जी मिल गई, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई। तो अब इस गैस के जो एटम्स हैं, गैस के जो एटम्स हैं ये कैसे हो गए? एक्साइटेड। ये एक्साइटेड मतलब क्या कि ये लोअर ऑर्बिट से इनके इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट में आ चुके हैं एनर्जी मिलने के बाद। ठीक है, ये एटम्स कहाँ पे हैं? हायर ऑर्बिट्स में इनके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये एक्साइटेड हो गया एटम, और जब कोई भी एटम एक्साइटेड होता है ना तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो। स्टेबल का मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी कम हो। ठीक है, एनर्जी क्या हो? कम। जितनी कम एनर्जी होगी एटम उतना ही स्टेबल होगा। अभी क्या हुआ हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए में उसको एनर्जी मिली हुई है, मतलब एटम की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो गई है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है। तो एटम क्या चाहेगा? स्टेबिलिटी को गेन करना, स्टेबिलिटी हासिल करना। हर एटम यही चाहता है कि वो स्टेबल हो। तो स्टेबिलिटी की तरफ आने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए हैं ये क्या करेंगे? एनर्जी लॉस कर देंगे और दोबारा से अपने शेल में आ जाएंगे, लोअर शेल में आ जाएंगे। और ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जब भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आएगा वो क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। बिल्कुल यही काम यहाँ भी होगा। हॉट गैस से एनर्जी इमिट होगी। क्यों एनर्जी इमिट होगी? कैसी एनर्जी इमिट होगी? जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा। ये हमने यहाँ पे क्या किया है? हॉट गैस है मतलब हमने इसको एनर्जी दी हुई है, इसके एटम्स एक्साइटेड हुए हैं। बट जब वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लॉस करेंगे और स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ रेडिएशंस, कुछ एनर्जी इमिट करेंगे। अब जब हम उन रेडिएशंस को पास करेंगे प्रिज्म से तो हमें मिलेगा इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम। ये बात समझ आ गई? यहाँ पर हमने हॉट गैस ली है जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम में हमने कोल्ड गैस ली थी और वहाँ पर हमने लाइट सोर्स दिया था, वहाँ पर हमने वाइट लाइट यूज़ की थी। यहाँ पर हम कोई लाइट सोर्स नहीं ले रहे हैं, लाइट खुद इमिट हो रही है एटम से। ठीक है, उस लाइट को हम पास कर रहे हैं, उस रेडिएशन को हम पास कर रहे हैं प्रिज्म से। ठीक है, तो हमें इस तरह का स्पेक्ट्रम मिल रहा है। अच्छा, अब इस लाइन स्पेक्ट्रम में हमें सिलेक्टेड वेवलेंथ्स ही क्यों मिल रही हैं? ठीक है, तो हमने बात की कि जब हमने एटम को एक्साइट किया तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ गए हायर ऑर्बिट में, फर्स्ट शेल से आ गया सेकंड शेल में। और एटम क्या चाहेगा? स्टेबिलिटी की तरफ आना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट करके दोबारा से कहाँ आ जाएगा? अपने ओरिजिनल शेल में, अपने शेल में। ठीक है, और यहाँ से इमिट हो जाएगी एनर्जी। इस एनर्जी से इस तरह का स्पेक्ट्रम बनेगा। तो अब देखो यहाँ पर हर शेल की अपनी क्या है? एक ख़ास एनर्जी है। ठीक है, 13.6 फर्स्ट शेल की एनर्जी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, हमने बात की थी जूल्स में। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है? एनर्जी की ही एक यूनिट है। सेकेंड शेल की है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये बात हम कई बार कर चुके हैं कि जो रेडिएशन यहाँ से एमिट होती है उसकी एनर्जी कितनी होती है? E2 माइनस E1 माइनस करेंगे क्या आएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहाँ से जो एनर्जी इमिट होगी वो कितनी होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, डेल ई किसके बराबर था? E2 माइनस E1। E2 क्या है? सेकेंड शेल। E1 क्या है? फर्स्ट शेल। दोनों की एनर्जी माइनस करोगे, डेल ई क्या आएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहाँ से जो रेडिएशन इमिट होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। अच्छा, अब जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी क्या है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ख़ास है, एनर्जी स्पेसिफिक है। ठीक है, मतलब उसकी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक। सही है, एनर्जी स्पेसिफिक है मतलब वेवलेंथ भी क्या हो गई? स्पेसिफिक। एक ख़ास वेवलेंथ की ही रेडिएशन यहाँ से निकलेगी, हमें एक ख़ास वेवलेंथ का बैंड मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जो रेडिएशन निकल रही है इसकी वेवलेंथ है 6800 फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो हमें 6800 का बैंड मिल जाएगा। फिर जब दूसरी ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन मीन्स जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो हमें इस तरह से दूसरा बैंड मिल जाएगा, फिर तीसरा मिल जाएगा। तो इसलिए हमें सिलेक्टेड वेवलेंथ्स ही मिल रही है क्योंकि यहाँ से सिलेक्टेड वेवलेंथ ही इमिट होगी, एक ख़ास अमाउंट की एनर्जी ही इमिट होगी।
10.2 ही यहाँ से एमिट होगी, क्योंकि फर्स्ट शेल की एनर्जी भी फिक्स है, सेकंड शेल की एनर्जी भी फिक्स है, दोनों शेल की एनर्जी फिक्स है, इनका डिफरेंस भी हमेशा फिक्स होगा। इनका डिफरेंस लोगे हमेशा क्या आएगा 10.2, तो एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी 10.2, और एनर्जी स्पेसिफिक है, एक ख़ास अमाउंट की एनर्जी है, तो उसकी वेव लेंथ भी क्या होगी, ख़ास वेव लेंथ होगी। तो वो ख़ास वेव लेंथ, वो स्पेसिफिक वेव लेंथ हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रम में दिखेगी। इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल जो एनर्जी इमिट हुई उसकी वेव लेंथ है 5000, तो 5000 का हमें दूसरा बैंड मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें सिलेक्टेड वेव लेंथ्स ही दिखेगी स्पेक्ट्रम में। कौन सा स्पेक्ट्रम में, इमेजन स्पेक्ट्रम में। इससे हम इमेजन स्पेक्ट्रम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एनर्जी इमिट हो रही है, यहाँ पे एटम एनर्जी इमिट कर रहा है, इसीलिए जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक में ये है कि हमने देखा एलिमेंट्स क्या बना रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, ये बात हमने देखी। तो ये बात हमेशा याद रखो कि हर एलिमेंट का अपना ख़ास लाइन स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। हर एलिमेंट का अपना क्या होगा, एक स्पेसिफिक, एक ख़ास लाइन स्पेक्ट्रम है जो किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं हो सकता। मतलब कि हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा वो कार्बन से बिल्कुल डिफरेंट होगा, कार्बन का अपना लाइन स्पेक्ट्रम होगा, नाइट्रोजन का अपना लाइन स्पेक्ट्रम होगा, ऑक्सीजन का अपना लाइन स्पेक्ट्रम होगा, सोडियम का अपना लाइन स्पेक्ट्रम होगा। हर एलिमेंट का अपना ख़ास लाइन स्पेक्ट्रम होगा जो दूसरे एलिमेंट जैसा नहीं हो सकता। लाइन स्पेक्ट्रम, किसी भी एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रम को देखकर हम ये बता सकते हैं कि एलिमेंट कौन सा है, कि उस लाइन स्पेक्ट्रम में हमें कितनी लाइंस मिल रही है, उन लाइन के दरमियान डिस्टेंस कितना है। लाइन स्पेक्ट्रम में हमें कितनी लाइंस मिल रही हैं और उन लाइन के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये चीज़ें देखकर हम बता सकते हैं कि ये लाइन स्पेक्ट्रम किस एलिमेंट का है, ठीक है। तो हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम ख़ास होगा, अलग होगा, वो दूसरे एलिमेंट जैसा नहीं हो सकता। सोडियम का स्पेक्ट्रम, सोडियम का अपना स्पेक्ट्रम है, वो दूसरे एलिमेंट जैसा नहीं हो सकता। सोडियम का अपना एक ख़ास लाइन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का अपना अलग लाइन स्पेक्ट्रम है, और उस लाइन स्पेक्ट्रम को देखकर हम बता देंगे कि ये कौन सा एटम है, हाइड्रोजन का। ये एक सैंपल गैस का हमारे पास मौजूद है, ये किस गैस का सैंपल है, हाइड्रोजन का, सही है। तो इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं जो कि हर पर्सन के डिफरेंट हैं, सही है, और वो उसकी आइडेंटिटी है। फिंगरप्रिंट्स हम बता सकते हैं उस पर्सन के बारे में, उस पर्सन की तमाम डिटेल्स निकल सकती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो क्या, फिंगरप्रिंट है एलिमेंट्स का। मतलब कि लाइन स्पेक्ट्रम को देख के हम बता सकते हैं कि एलिमेंट कौन सा है। जैसे कि बुक में एग्जाम्पल भी मौजूद है सोडियम के बारे में, कि सोडियम का जो स्पेक्ट्रम है उसमें हमें 2 येलो लाइंस दिखती हैं जो कि एक ख़ास डिस्टेंस पे मौजूद होगी। तो जब भी हमारे पास ऐसा स्पेक्ट्रम बनेगा जिसमें 2 लाइन हो येलो कलर की और उसके दरमियान एक ख़ास फासला हो, तो इस स्पेक्ट्रम को देख के हम बता सकते हैं कि सैंपल जो मौजूद है हमारे पास, ये किस चीज़ का सैंपल है, सोडियम का।